सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, फाइनली डीयू ने भी अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है रिलीज़ कर दिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर। बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन यूजी एडमिशन 2026-27। अब देखिए, आप लोग देखोगे इसको तो बहुत बड़ा है ये पूरा, लगभग कितने पेज का है ये पूरे पेजेस हैं आपके 70 पेजेस का आई थिंक है, मेरे ख्याल से 71 पेजेस का है। तो अब 71 पेजेस है तो सर अब हम लोग क्या करें, पूरा 71 पेजेस तो पढ़ेंगे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इन पेजेस को पढ़ा है और इसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके काम लायक चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए क्या क्या मैं चीज़ें बोल रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपको बात करने हैं इसमें सर, CUET के थ्रू आपका एडमिशन होगा सिंपल। बोर्ड के मार्क्स का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, बस बोर्ड में पास होना ज़रूरी है। बोर्ड के मार्क्स का कोई रोल नहीं है, कितना भी परसेंट आए हो पास होना ज़रूरी है। 33% के ऊपर लेके आओ, 50% के ऊपर तो मैक्सिमम बच्चों का रहता ही है, उससे कम तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता किसी का होगा कम, उससे कम और हो भी ना, ठीक है। और CUET के स्कूल पे पूरा मेरिट बेस CUET के थ्रू ही एडमिशन होगा। दूसरा क्या है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो 12th में पढ़ा है वही CUET में रहना हो तभी आपका एडमिशन होगा। DU में आपको एडमिशन चाहिए तो 12th में अगर आपने साइंस पढ़ा है तो DU में आप BSc वगैरह या साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट ही कर सकते हो, BA नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो सब्जेक्ट एक बार 12th में रहना चाहिए तभी आप DU में पढ़ सकते हो। गलत सब्जेक्ट अगर भरोगे, मान लो 12th में आपने कुछ और पढ़ा हुआ है और आपने CUET में कुछ और दिया हुआ एग्ज़ाम, तो आपको DU कंसिडर नहीं करेगा, एडमिशन आपका नहीं लेगा, DU में नहीं होगा आपका एडमिशन, कोई उसमें मुरव्वत नहीं है। तीसरी चीज़ अगर हम लोग बात करते हैं, मिनिमम एक लैंग्वेज आपको रखना है अपने CUET के फॉर्म में, एक लैंग्वेज आप सभी को रखना है अपने CUET के फॉर्म में, वरना DU में दिक्कत होगा। और वो लैंग्वेज जो आप सेलेक्ट करोगे वो आपका 12th में पढ़ा रहना चाहिए। मान लो इंग्लिश, मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश और हिंदी वाले होते हैं, तो इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है CUET के फॉर्म में। और मैंने भी अपने गाइडलाइंस में बताया था, मैंने जो CUET के गाइडलाइंस के बारे में आपको बताया था ना, नोटिस आई थी, उसमें मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको ये चीज़। इसका एडमिशन किससे होता है? DU के CSCS पोर्टल के थ्रू आपका एडमिशन होता है। एक सेकंड, ये माउस को क्या हो गया सर? वेट अ मिनट। DU के CSCS पोर्टल के थ्रू आपका एडमिशन होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। UG एडमिशन्स में आप चले जाओगे, DU वेबसाइट पे आप चले जाओगे, इसमें CSCS पोर्टल अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे CSCS पोर्टल, एक सेकंड सर्च ही कर लेते हैं ना हम लोग डायरेक्टली, इतना भी उताम झाम करना। ये आपका DU का CSCS पोर्टल UG एडमिशन का। इसमें आप लोग जब आप एग्ज़ाम वगैरह दे लोगे तो एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड वगैरह डाल के रजिस्ट्रेशन करोगे। होता है बहुत लंबा प्रोसेस होता है, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, कैसे होता है। लंबा नहीं होता है, ठीक ही ईजी होता है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो बताएंगे। पहले अभी आप लोग पेपर दीजिए अपना, ठीक है। तो यही थी आपके लिए इन्फॉर्मेशन। बाकी और दो तीन चीज़ें हैं कि ये लोग आपका नेम, फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह आपके CUET के फॉर्म से लेंगे, और आपका OBC सर्टिफिकेट या EWS का और OBC सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का रहना चाहिए। जिन्होंने बनवाया हुआ है, जिन्होंने अभी इधर हाल ही में बनवाया है, तो जो पहले का बनवा के रखा है वो अभी के लिए तो अपलोड कर देंगे, लेकिन बाद में DU में आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का ये लोग मांगेंगे। और कैटेगरी चेंज आप कर सकते हो, जब आप DU के लिए आप फॉर्म भरोगे तब कैटेगरी चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आपने जनरल सेलेक्ट किया हुआ है CUET के फॉर्म में, तो इसमें आप अपना EWS या OBC लगा सकते हो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। बाकी यही थी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, और कोई अपडेट की ज़रूरत पड़े तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द